राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्येष्ठ मास का प्रारंभ हो चुका है और इस बार 2026 में जो ज्येष्ठ मास हैं वो हमारे 2 होने वाले हैं। यानी इस बार ज्येष्ठ मास में हमारा पड़ने वाला है मल मास यानी अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। और ये महीना बहुत पवित्र माना जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास का नाम दिया जाता है। 2026 में ज्येष्ठ मास का प्रारंभ हो चुका है। अब 17 मई से लेकर 15 जून तक हमारा अधिक मास रहेगा, यानी पुरुषोत्तम मास रहेगा। और पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का बहुत प्रिय मास है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास ही पड़ा है। और इस मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। अब पुरुषोत्तम मास में मांगलिक कार्य क्यों नहीं होते? तो होता यह है कि जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, यानी सूर्य की चाल जब धीमी हो जाती है, उस समय पर कोई भी मांगलिक कार्यों का निषेध माना गया है। तो इस पुरुषोत्तम मास के समय पर सूर्य अपनी चाल को धीमा कर लेते हैं, वो किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए इस समय पर सारे मांगलिक कार्यों का निषेध माना गया, जैसे कि शादी, ब्याह, नींव पूजन, भूमि पूजन या गृह प्रवेश या नया कारोबार शुरू करना, या आप कोई नया व्रत या अनुष्ठान करना चाह रहे हैं तो इस समय पर नहीं करना चाहिए, इनका निषेध माना गया है। अब बात आती है कि पुरुषोत्तम मास में करें क्या। पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक भगवान विष्णु की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें, जाप करें और अधिक से अधिक दान पुण्य करें। दीप का दान करें, वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें, फलों का दान करें। अपने सामर्थ्य अनुसार जितना अधिक से अधिक दान, पूजा, धर्म कर सकते हो वो करना चाहिए। और कोशिश करें कि आप मन और विचार दोनों तरीके से सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और इस समय पर तामसिक भोजन का भी अगर आप त्याग कर सकते हैं तो तामसिक भोजन का भी त्याग कर दें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास जो है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र मास होता है। तो इसलिए हम इस पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की आराधना करते हुए अपने जीवन को थोड़ा सा संतुलित बनाकर रखें। अब बात आती है कि ये पुरुषोत्तम मास होता क्यों है। पुरुषोत्तम मास कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप अवतार धर के और हिरण्यकशिपु का वध किया था, वो महीना जो था वो पुरुषोत्तम मास का ही महीना था। क्योंकि नरसिंह जो हिरण्यकशिपु जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था और वो अपने भाई हिरण्याक्ष के मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी से तपस्या करके अब एक वरदान प्राप्त किया था कि मैं अमर हो जाऊं। और उस अमर होने के, अजय होने के एक शर्त उसने रखी थी, कुछ ये रखी थी कि ना ही मैं दिन में मारा जाऊं, ना ही मैं रात में मारा जाऊं, ना ही मैं घर में मारा जाऊं, ना ही मैं बाहर मारा जाऊं, ना ही मैं धरती पे मारा जाऊं, ना ही मैं आसमान में मारा जाऊं, ना ही मैं किसी ऋतु में मारा जाऊं, ना ही मैं किसी मास में मारा जाऊं। तो बस इन्हीं सारे जो भगवान ब्रह्मा विष्णु के दिए हुए वरदानों को सफल बनाते हुए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। जब उन्होंने अवतार लिया था तब कोई महीना नहीं था, यानी बिल्कुल खाली टाइम था, और ना ही सुबह था ना ही शाम था, संध्या के समय उन्होंने अवतार लिया था। और ना ही धरती पर थे ना ही आसमान पे थे, वो एक खंबे पे थे। और उन्होंने जब हिरण्यकश्यप का वध किया तो ना ही वो धरती पर था ना ही आसमान पर था, वो भगवान विष्णु यानी नरसिंह भगवान के जंघा पर था। तो भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की पुकार सुनकर, अपने भक्त के प्रहलाद की भक्ति को देखते हुए अपना अवतार लिया था और उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत किया था। तो इसी वजह से उस समय उस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और तब से ये कहावत चली आ रही है कि पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक ध्यान, पूजा, जप, तप करनी चाहिए। और हर साल के हर तीसरे साल अपने हिंदू पंचांग के अनुसार, वैसे तो साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन हर तीसरे साल 13वां महीना होता है जिसको हम अधिक मास कहते हैं। वो कभी भी किसी भी मास में पड़ सकता है। और इस बार ध्यान रखें, ध्यान जो 15
जून तक यानी 17 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक अधिक मास है। और इस अधिक मास में अधिक से अधिक पूजा करें। वैसे तो अधिक मास किसी भी मास में पड़ता है, लेकिन इस बार का अधिक मास जो है हमारे ज्येष्ठ मास में पड़ा है। और आप सभी को पता होगा कि ज्येष्ठ मास में जो मंगल होते हैं वो भी बहुत अपने आप में एक महानता लिए हुए होते हैं। हम जो ज्येष्ठ मास के मंगल होते हैं उन पे हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनको बड़ा मंगल भी बोलते हैं। तो इस बार हमें 8 मंगलवार मिल रहे हैं। वैसे तो हर जेठ में हमें 4 मंगलवार मिलते हैं, लेकिन इस बार ज्येष्ठ मास में हमें 8 मंगलवार मिल रहे हैं। तो हमें अपने हनुमान जी, जो कि अभी भी जीवित हैं और ये अभी भी धरती पर हमारे साथ हैं, तो भगवान जी को यानी हनुमान जी को, साक्षात हनुमान जी को पूजा करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनको पान का बीड़ा लगाएं, उनको चोला चढ़ाएं, हनुमान जी की आराधना करें, विष्णु जी की आराधना करें। ज्येष्ठ मास के मंगल और पुरुषोत्तम मास का संयोग बहुत ही दुर्लभ संयोग है। इस समय पर हम जितना अधिक से अधिक हो सके अपने आप को धर्म, कर्म और नियम में बनाकर रखें। अब बात करते हैं कि अधिक मास में मांगलिक कार्यों को वर्जित क्यों माना जाता है। क्योंकि इस समय सूर्य की चाल धीमी होती है, सूर्य की गति धीमी होती है, इसलिए इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। और पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में मांगलिक कार्य करने का, अगर इसमें विवाह किया जाता है तो घर में कलह क्लेश बना रहता है। अगर कोई नया कारोबार शुरू किया जाता है तो उसमें कारोबार में हानि होती है। आशा करती हूँ मेरी बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।